recording on. चलो start. First, 5% or interest on capital Sir. is not calculated. हाँ बोल. सर लिंक भेजना ना व्हाट्सएप में. चल पढ़ बेटा. 5% interest on capital is not calculated. से पाएंगे आप. हाँ तो धारा एंड मीरा के अंदर चलो नंबर 1 डाल दो. नंबर 1 धारा एंड मीरा. इस तरह से देखो वो एडजस्टमेंट बढ़ रहा है और आपको इस तरह से देखो लिखना है नंबर 1 धारा मीरा में. ठीक है. चलो नंबर 2 पढ़ो. 10% depreciation on building is to be provided. ओके तो बिल्डिंग में नंबर 2 इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखो ये नंबर 2 बिल्डिंग में. ठीक है. चलो नेक्स्ट पढ़ो. Prepaid salary is of rupees 400. तो सैलरी में नंबर 3 पेज नंबर 81 पर इस तरह से देखो ये सैलरी नंबर 3 पेज नंबर 81 आगे वाले पेज पे. चलो ओके नेक्स्ट. Interest on investments not received rupees 800. ओके तो इन्वेस्टमेंट में नंबर 4. Next, bad debts reserve of rupees 1200. देखो तेरा इन्वेस्टमेंट में नंबर 4. हाँ चलो नेक्स्ट. Bad debt reserve of rupees 1200 is to be maintained. ओके तो चलो इसे डेटर में नंबर 5 तेरा दिखा. डेटर्स में नंबर 5 आगे बेड डेट भी दिया पेज नंबर 81 पर. 6 पढ़ू. रोक यहाँ पर ये देखो ये बेड डेट नंबर 5. आप भी देखो अपनी टेक्स्ट बुक में बताता हूँ उस तरह से आपको एक टिक मार्क लगाने हैं. नंबर 6 पढ़ो. Credit purchase of rupees 1600 is not recorded. तो ये होता है पीसी परचेज एंड क्रेडिटर्स में टिक करना है. तो देखो ये रहा मेरा क्रेडिटर्स लायबिलिटी में दिख रहा है लायबिलिटी साइड. नाउ अब आगे परचेज. सर परचेज कहीं नहीं दिया है. कहाँ पर टिक करोगे. देखो ये रहा ये लिखा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पर नंबर 6 लगाना है. यही हमारा परचेज है. ओके चलो पहला एडजस्टमेंट वापस पढ़ो. 5% interest on capital is not calculated. कैपिटल कितना है कहाँ लिखेंगे. Sir, capital 1,60,000. मैंने कितने अकाउंट बनाए आपको पता है. ये आपका रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट है. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है. पार्टनर्स कैपिटल है एंड ये हमारा बैलेंस शीट. ठीक है बच्चों. अब सबसे पहले कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं. सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट. तो चलो यस बताता था मैं लिखते जाता हूँ. कितना यस धारा का 1,60,000. तो ये 1 लाख और दूसरे का 1,20,000. मीरा 1,20,000. इस तरीके से. ठीक है. अब इस पर इंटरेस्ट गिनना है ना तो चलो लिख देते हैं. बाय इंटरेस्ट. सर धारा का इंटरेस्ट होगा 8,000. हाँ लेकिन सारे बच्चों को चलो मैं बताता हूँ कहाँ गया कैलसी. और 5%. तो देखो बच्चों 5% किसका 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% कीजिए कैलकुलेटर में. देखो इस तरह से ये 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये परसेंटेज 8,000. और मीरा का 6,000. किस तरह से आया. तो बच्चों चलो इसे कैलकुलेशन करो. 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% करो. प्लेन उड़ के आसमान में जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल में से कहाँ जाता है P&L अप्रो यहाँ पर.
टू, पहली लाइन ब्लैंक रखना है, तो मुझे पता है प्रॉफिट आ रहा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, धारा मीरा दोनों का टोटल 14,000। नाउ चलो नेक्स्ट पढ़ो। 10% depreciation on building is to be provided. बिल्डिंग कितना है? 2,40,000. हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10% करो, 24,000. 24,000. आउटर कॉलम में 2,16,000. 16,000. हाँ, इस तरह से। अरे एक ही बच्चा बोलो, दो मन छोड़ो। चलो किस तरह से किया डेप्रीशिएशन गिनोया, ये 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 और एक परसेंटेज 24,000 डेप्रीशिएशन माइनस इक्वल टू 2,16,000। यहाँ पर 2, सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है। टू डेप्थ ऑन बिल्डिंग 24,000 इस तरह से, ठीक है। बोलो क्या प्रॉब्लम दी? अरे डेट वाला समझाओ ना एक बार, 1/4/2016 वाला। कौन सा? वो डेट ऑलवेज 1/4/16 यहाँ लिखती है, यहाँ 31 मार्च 17, यहाँ 1/4/16। 31 मार्च 17 को जो ये साल क्लोज होता है वो ओपन होता है 1 अप्रैल को। कोई भी साल होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च का एंड होता है। अब एंड 17 को हो रहा है तो 16 को स्टार्ट होगा, एंड 18 को हो रहा है तो 17 को स्टार्ट होगा, एक साल पहले स्टार्ट होता है। पर हर एक क्वेश्चन में यहाँ 1/4 लिखना है और यहाँ पर 31 मार्च लिखना है, वो फिक्स है, डाल दे दिमाग में। स्टार्ट होगा 1/4, एंड होगा 31 मार्च। और साल क्वेश्चन में देखना है, 17 है तो यहाँ 16 कर, 18 है तो 17 कर, यहाँ 20 है तो 19 कर, 14 है तो 13 कर, एक साल आगे कर दें। ओके नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Prepaid salary is of rupees 400. ओके, सैलरी कितना आगे देखो, सैलरी Sir, 8,000. हाँ, अब सैलरी P&L में डेबिट आएगा, सैलरी होगा P&L में डेबिट 8,000। प्रीपेड ऑलवेज माइनस होता है, आपको याद है ना, प्रीपेड या एडवांस वर्ड आता है तो माइनस करना है। सो माइनस प्रीपेड, कितना है प्रीपेड? 400. 400। आउटर कॉलम 7,600. हाँ, अब इसकी दूसरी इफेक्ट कैसे आएगी, याद करो, मैंने आपको सिखाया था वो। देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, प्लस कर दिए तो सेम साइड, माइनस करते तो अपोजिट। ये माइनस किया तो अपोजिट, लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है सर? राइट हैंड होता है, राइट हैंड। तो राइट हैंड बैलेंस शीट में राइट हैंड बैलेंस शीट में राइट हैंड आता है। यहाँ पर आपको लिखना है प्रीपेड सैलरी। और 400 इस तरह से। चलो नेक्स्ट पढ़ो। Interest on investments not received rupees 800. ओके, इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000. देखो ये प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? 800। 800. आउटर कॉलम 24,800। रूल्स क्या है मेरा? प्लस किया तो सेम साइड, ये ध्यान से देखो, राइट हैंड में प्लस, प्लस किया तो सेम साइड, राइट हैंड में ये यहाँ पर राइट हैंड में प्लस करके रख देते हैं यहाँ पर। हाँ, इस तरह से। और चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Bad debt reserve of rupees 1,200 is to be maintained. तो अब देखो डेटर्स कितना है? 56,000. डेटर्स कहाँ लिखेंगे? असेट्स में।
माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट कितना 1200 आउटर कॉलम 54,800। अब पीएनएल में डेबिट में क्या होगा, पूरी फॉर्मेट बनेगी वो टू बीडी बीडी बीडीआर डीडीआर प्लस प्लस माइनस, याद है कुछ? टाट टी डबल एट टाट ठीक है। टाट का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। बैड डेट ट्रायल बैलेंस। देखो तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आगे कितनी दी है पेज नंबर 81 पर? 8,000। ओके, बैड डेट एडजस्टमेंट ये रहा लिखा ना, बैड डेट एडजस्टमेंट कितना 1200। बीडीआर एडजस्टमेंट सब नहीं है डैश, बीडीआर ट्रायल बैलेंस नहीं है डैश, टोटल। सर हाँ बीडीआर एडजस्टमेंट में 1200 है। ये 1200 एडजस्टमेंट है, बीडीआर है, हाँ हाँ बैड डेट रिजर्व है। ओके, मैंने तो बीडी लिखा तब नहीं बोलते हो, ये बीडीआर है। बीडीआर एडजस्टमेंट मतलब देखो यहाँ लिखूंगा बीडीआर एडजस्टमेंट 1200 और बीडी एडजस्टमेंट नहीं है तो वो डैश, डेट एडजस्टमेंट नहीं है, बीडीआर बोला ना एडजस्टमेंट में, बाकी का सेम। चलो आगे पढ़ो। A credit purchase of rupees 1600 is not recorded. ओके, अब मैंने इसके लिए आपको पेज नंबर 81 पे देखो किसको टिक करवाया था। To cost of goods sold 4,64,000. कितना COGS? 4,64,000. इस COGS का फुल फॉर्म क्या है? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो लिखा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको शॉर्ट में COGS बोलते हैं। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्ट फॉर्म लिखा, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, प्लस ऑन रिकॉर्डेड परचेज कितना है? 1200. 1600. हाँ Total 4,65,600. ओके, नाउ ऑन रिकॉर्डेड परचेज का कुछ याद है आपको? पीसी पर्सनल कंप्यूटर, नो पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पीसी मतलब परचेज एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ आता है? लायबिलिटीज में। बोलो कितना लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स? 32,000। 32,000. 32,000 32. प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज कितना? 1,600. 33,600. चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सर खत्म हो गया ना? हाँ मतलब वो था। पेज नंबर 81 में देखो, पहली लाइन से पढ़ो क्या बाकी है। To office expense. कहाँ लिखेंगे? पीएनएल में डेबिट। बिल्कुल सही, ऑफिस पीएनएल में डेबिट। To office expense 80,000. Okay. Now showroom rent. पीएनएल डेबिट। Yes. Next. बोलो नेक्स्ट कहाँ आएगा? पीएनएल डेबिट। Yes. क्या है भाई तो बोलो। पैकिंग To एक्सपेंस। packing expense. To packing expense कितना? 12,000. यस सर। Yes sir. नेक्स्ट क्या है? To advertisement expense. कहाँ पीएनएल आएगा? में डेबिट। PNL में पीएनएल में डेबिट डेबिट। To 14,000.
हाँ, कल आपका टेस्ट है, कल फ्राइडे आपका टेस्ट जो ऑलवेज होता है, यही फाइनल अकाउंट का जो अब तक सम सीखा है उसी में से पूछूंगा। दो कुछ हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का आएगा। ओए, इसमें हो गया पूरा सब। पीएनएल में डेबिट PNL डेबिट कितना है? 20,000 20,000 20,000। चलो फिर है फिनेंशियल एक्सपेंस। टू हाँ पीएनएल में डेबिट 6,000 और टू दूसरा कौन सा एक्सपेंस है? टू Sundry, सन्ड्री sundry. एक्सपेंस 16,000 पीएनएल में डेबिट। फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस का आएगा। PNL डेबिट 2,000 पीएनएल पूरा बढ़ गया, देखो इतने बड़े बड़े अक्षरों में, इसलिए मैं इतने ही राइटिंग में लिखता हूँ, जो आ जाए इतना बड़े ही लिखता हूँ, उससे ज्यादा भी नहीं आएगा। क्रेडिट में आ जाओ, क्रेडिट में क्या है? बाय सेल्स 7,84,000 कहाँ लिखेंगे? अब क्या है देखो नीचे, सन्ड्री इनकम कहाँ लिखेंगे? PNL क्रेडिट ओके, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसमें पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड सन्ड्री इनकम 7,000। बैड डेट रिटर्न कहाँ लिखेंगे? नेक्स्ट, बैड डेट रिटर्न। PNL क्रेडिट 1,000 चलो बैड डेट रिटर्न 1,000। वेरी गुड, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब ट्रेडिंग का टोटल करते हैं और ये माइनस करते हैं। करो माइनस। $3,18,400 पीएनएल में क्रेडिट में लिखते हैं यहाँ पर बाय क्रेडिट का टोटल करो। चलिए ये सब माइनस करो T27,200 में से। सर पीएनएल वाला ना 126,400। One 26,400 to P&L approved. Revised net profit हाँ, अब इसका टोटल कर देते हैं। माइनस कर लो 14,000 92,400
नहीं 112,400 1,12,400